शाम तक काम पूरा नहीं हुआ तो नौकरी से निकाल दूंगा। ढंग से काम क्या करो। एक्सक्यूज मी जी, इस साइड के बिल्डर प्रेम भारद्वाज कहाँ मिलेंगे? सर वो तो ऊपर है 7th फ्लोर पे। पर आप यार मैं तेरी तरह लक्की थोड़ी हूँ। इतना काम पड़ा और इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी खत्म करना है। एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। क्या? नेवी का ऑफिसर और उसके पास गन है? गधे की औलाद, ऊपर क्यों नहीं दिया उसे? तुम अपना काम करो, मैं देखता हूं उसे। कब तक छुपाओगे अपने झूठ को मुझसे प्रेम? सरोज, सरोज प्लीज मुझे माफ कर दे यार। तू तो मेरे भाई जैसा है यार। इसीलिए मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ तू। सरोज माफ कर दे यार, हम दोनों से गलती हो गई यार। प्लीज प्लीज माफ कर दे यार। तो अब उस गलती को सुधारने का बस एक ही तरीका है। सॉरी दोस्त, अंजलि को लेकर मैं कभी सीरियस नहीं था, और अपने टाइम पास को फुल टाइम बनाना मेरी आदत नहीं। तो उससे शादी भूल जा। What? सरोज, तुमने अंजलि को धोखा दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरोज क्या किल यू? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सरोज छोड़ो मुझे। सरोज अंजलि, 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 मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था अंजलि। कैप्टन सरोज मोदक, जिन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड बिल्डर प्रेम भारद्वाज की जान ली। कैप्टन मधोक को मैं पिछले 13 साल से जानता हूं। वो कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। ही इज एन ऑनेस्ट, अपराइट नेवल ऑफिसर। लेकिन एडमिरल साहब, अखबारों में तो लिखा था कि कैप्टन मधोक की पत्नी और प्रेम भारद्वाज के बीच कुछ। यू आर राइट मिस्टर केडी। और जब ये बात कैप्टन मधोक को पता चली तो वो किसी को बिना बताए प्रेम भारद्वाज से मिलने चला गया। वहां दोनों के बीच में आपसी झड़प हुई और यह हादसा हो गया। एडमिरल साहब, अदालत ये बात कभी नहीं मानेगी कि प्रेम की मौत एक हादसा थी। और वैसे भी कैप्टन मधोक सरेंडर कर चुके हैं पुलिस के सामने, अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूं? अगर आप अदालत में साबित कर दें कि प्रेम की मौत एक हादसा थी तो कैप्टन मधोक को फांसी के फंदे से बचाया जा सकता है। अगर देश का रखवाला उसी देश के कानून का शिकार हो जाए तो यह बात अफसोसजनक रहेगी। All I want, KD, is justice. And justice is what you'll get, Admiral. केडी नेवी ऑफिसर की बीवी और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। ये कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं है। सरोज मोदक ने ही प्रेम भारद्वाज को मारा है। दवे अक्सर
जैसा हम समझते वैसा होता नहीं, और जो होता है वो हमारी समझ में नहीं आता, समझा? देख, मिसाल के तौर पर 20 माले की बिल्डिंग में 20वें माले पर एक आदमी जो जिंदगी से परेशान था, वो 20 माले की खिड़कियां साफ कर रहा था। अचानक उसने खिड़की खोली और खिड़की में से कूद गया, लेकिन वो मरा नहीं। कैसे? क्या? हाँ, कोई बात नहीं, सोच के बता। अच्छा, ये तो बता सकता ना, सरोज का कहना है कि यहाँ एक बैम्बू था, प्रेम का पांव उस बैम्बू में अटका और वो लड़खड़ा के नीचे गिरा। केडी, यहाँ कुछ नहीं था, झूठ बोल रहा है, और इस बात के 3 गवाह भी हैं। जी, मैं मोहन भागनानी, प्रेम भारद्वाज का पार्टनर। मैं अर्जुन अग्निहोत्री, इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट। महेश पावस्कर, इस बिल्डिंग का फॉरमैन। हाँ, मिस्टर पावस्कर, जरा यहाँ आइए। ये जो नीचे लटक रहा है, ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन का झूला है जिस पर वर्कर खड़े होकर काम करते हैं 5th फ्लोर पे। अच्छा, चलें 5th फ्लोर। दवे, प्लैंक पर खून का धब्बा देख रहा है? हाँ केडी, सैंपल लिया है हमने। ब्लड रिपोर्ट कहती है कि भारद्वाज का ही है। गिरते वक्त इससे सर टकराया होगा उसका। जी सर, प्रेम साहब ऊपर से इस पे गिरे थे और फिर इसे तोड़ते हुए नीचे गिर गए। स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज। वेरी वेरी स्ट्रेंज। Extremely strange. वैसे दवे, सही कहा था तुमने, ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। योर ऑनर, ये कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। एक यंग होनहार नेवल ऑफिसर जिसके जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी देश की रक्षा करना, और इसी वजह से वो महीनों तक समंदर में रहते हैं, अपने घर और घर वालों से दूर। पर वो इस बात से अनजान है कि जिस वक्त वो अपने देश की रक्षा कर रहा होता है, उसी वक्त उसके अपने उसे धोखा दे रहे हैं। उसके अपने यानी कि उसकी पत्नी मिसेस अंजलि मोदक और उसका सबसे करीबी दोस्त मिस्टर प्रेम भारद्वाज, इन दोनों का अफेयर था योर ऑनर। जरा सोचिए रोना, क्या गुजरेगी इस कैप्टन पर जब उसकी पीठ में ये 2-धारी खंजर मारा जाएगा। इसीलिए गुस्से की आग में जलते हुए 19 जून 2011 को कैप्टन सरोज पहुंचे प्रेम भारद्वाज की नई बिल्डिंग भक्ति टावर्स के कंस्ट्रक्शन साइट में, और वहां वो मिले इसी कंस्ट्रक्शन साइट के फोरमैन मिस्टर पावस्कर से। जी मिस्टर पावस्कर, बोलिए। कैप्टन साहब ने प्रेम साहब के बारे में पूछा और मैंने बता दिया कि वो 7वीं फ्लोर पर हैं। क्या कैप्टन मोदक गुस्से में थे? जी, काफी सीरियस लग रहे थे। वो लाल लाल आंखें, और वो जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मैंने देखा उनके जेब में एक गन थी। गन? जी हाँ, गन। और मैं घबरा गया और फौरन मैंने प्रेम साहब को फोन किया कि एक नेवी का आदमी ऊपर आ रहा है गन लेकर। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू मिस्टर पावस्कर। कैप्टन, आप मिस्टर भारद्वाज से मिलने गन लेकर गए थे? जी हाँ, लेकिन योर ऑनर, इरादा तो यही साबित हो जाता है। गन लेकर अपने पत्नी के प्रेमी से मिलना, अ क्लियर इंटेंट टू मर्डर। रियली प्रोसिक्यूटर साहिबा, तब तो प्रेम की मौत गोली लगने से होनी चाहिए थी, बिल्डिंग से गिरने के कारण नहीं। फोरमैन पावस्कर की वार्निंग ने प्रेम भारद्वाज को चौकन्ना कर दिया था योर ऑनर।
इसीलिए कैप्टन उन पर गोली नहीं चला सके, लेकिन कैप्टन ने उन्हें मारने का एक दूसरा तरीका अपनाया, उन्हें ऊपर से धकेल कर। नहीं, वो एक हादसा था। मैं वो गन प्रेम को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान लेने के लिए लेके गया था। क्या बात है कैप्टन मोदक, दोष आपके दोस्त का था और सजा आप अपने आप को देना चाहते थे। दोष मेरा था। शादी से पहले मैं किसी और से प्यार करता था, पर परिवार वालों के दबाव में आकर मुझे अंजलि से शादी करनी पड़ी। पर शादी के इन 6 सालों में मैंने कभी भी अंजलि को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। मैं हमेशा उससे दूर रहा और इसी तन्हाई की वजह से वो प्रेम के नजदीक चली गई। मैं इसीलिए प्रेम से कहने गया था कि कहना पड़ेगा कैप्टन, व्हाट अ हीरोइक जेस्चर। लेकिन इस बात की कोई गवाह है आपके पास? प्रेम के अलावा और कोई नहीं। फिर तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कैप्टन कि इस केस में आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। वो इसलिए कैप्टन मोदक क्योंकि आप इस प्लान्ड मर्डर को एक एक्सीडेंट करार देकर बड़ी सजा से बचना चाहते थे, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। योर ऑनर, ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है, जिसके लिए कैप्टन मोदक को फांसी मिलनी चाहिए। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहब कि ये एक एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है, मर्डर है। लेकिन फर्क इतना है योर ऑनर कि ये मर्डर कैप्टन सरोज मोदक ने नहीं, किसी और ने किया है। ये क्या कह रहे हो केडी? तुम्हारा क्लाइंट खुद मानता है कि प्रेम भारद्वाज की मौत उसके हाथों से हुई है, और तुम उसकी सजा कम करने के बदले उसे रिहा करने की सोच रहे हो। यू मस्ट बी ड्रीमिंग केडी। लेकिन तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहूंगी, मिसेस अंजलि मोदक योर ऑनर। बोलिए मिसेस मोदक। मुझे जैसे ही पता चला कि सरोज प्रेम से मिलने जा रहे हैं तो मैंने उनका पीछा किया। बिल्डिंग के ऊपर पहुंची तो देखा प्रेम बैम्बू से ट्रिप होकर नीचे गिरा। वेल मिसेस मोदक, मैं आपको यह बता दूं कि पुलिस को उस फ्लोर पर कोई बैम्बू नहीं मिला और मिस्टर प्रेम भारद्वाज ट्रिप नहीं हुए थे। एनीवे कंटिन्यू। फिर आपने क्या किया? मैं चीखी और मुझे चक्कर आ गया। सरोज ने आकर मुझे संभाला और तभी उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या मिस्टर केडी पाठक की तरह आपको भी ये लगता है कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज की जान किसी और ने ली है? जी नहीं, प्रेम की मौत सरोज के ही हाथों हुई है। अगर जानबूझकर नहीं। मिसेस अंजलि मोदक, आपके बयान के मुताबिक कैप्टन मोदक ने यह नहीं देखा कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज कहां गिरे, क्योंकि उस समय वो आपको संभालने में व्यस्त थे। यानी कि आप अगर वहां नहीं होती तब कैप्टन मोदक देख पाते कि प्रेम भारद्वाज कहां गिरे, राइट? जी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? थैंक यू मिसेस अंजलि मोदक, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस मिस्टर प्रेम भारद्वाज के बिजनेस पार्टनर श्री मोहन भगनानी। जी, मैं नीचे के फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा था। मैंने कैप्टन सरोज को ऊपर जाते हुए देखा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैं भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया। मिस्टर भगनानी, आपने कैप्टन सरोज को रोका क्यों नहीं? जी, जिस इंसान के हाथ में गन हो उसे भला कोई कैसे रोके? और वैसे भी मैं हार्ट का पेशेंट हूं। मैं डर के नीचे उतरा
ऊपर वो दोनों चिल्ला रहे थे और जब मैं छठे फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने प्रेम को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। मिस्टर मोहन भगनानी, आपने कहा कि आपने मिस्टर प्रेम भारद्वाज को गिरते हुए देखा, तो क्या आपने मिस्टर भारद्वाज को जमीन पर गिरते हुए देखा? नहीं, मैंने प्रेम को 7 फ्लोर से नीचे की ओर गिरते हुए देखा और उसके आगे मैं गया ही नहीं। थैंक यू मिस्टर भगनानी, आप बैठ सकते हैं। योर ऑनर, कैप्टन सरोज मोदक, मिस्टर भगनानी और मिसेस अंजलि मोदक, इन तीनों में से किसी ने भी मिस्टर प्रेम भारद्वाज की बॉडी को 7वीं मंजिल से डायरेक्ट नीचे जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा, जिससे मेरी थियरी और भी मजबूत हो जाती है। अलाउ मी टू शो यू। योर ऑनर, सबसे पहले मिस्टर प्रेम भारद्वाज का पांव बैम्बू में लगा, वो लड़ खड़ा है और 7वें मंजिल से 5वें मंजिल पर लगे कंस्ट्रक्शन के इस झूले पर गिरे। जिसके बाद वो जमीन पर गिरे, जिससे उनकी मौत हुई। ये बात तो अदालत भी जानती है केडी। यस योर ऑनर, लेकिन अदालत ये नहीं जानती कि कंस्ट्रक्शन झूला मिस्टर प्रेम भारद्वाज के वजन से नहीं टूटा, बल्कि उस झूले की रस्सी को किसी ने जानबूझकर काटा है। योर ऑनर, अगर इतनी मोटी रस्सी किसी के वजन से टूटे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, लेकिन अगर इसे काटा जाए तो इट विल लुक लाइक दिस, बिल्कुल क्लीन, जिस तरह एविडेंस में रखी हुई रस्सी दिख रही है। केजी, ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, बल्कि यही हुआ है। योर ऑनर, मिस्टर प्रेम भारद्वाज की मौत गिरने से नहीं, रस्सी काटने की वजह से हुई है। योर ऑनर, 5th फ्लोर पर जहां वो झूला था, मुझे ये टूटी हुई बोतल मिली, जिस पर रीजेंट कंस्ट्रक्शंस के फोरमैन मिस्टर पावस्कर का खून है। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर पावस्कर, इस महीने की 30 तारीख रीजेंट कंस्ट्रक्शन में आपका आखिरी दिन है, क्या यह सही है? जी। क्यों? आप ये नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं या आपको निकाला जा रहा है? जी, प्रेम साहब ने मेरे को एक बार ड्यूटी पर शराब पीते हुए पकड़ लिया तो, लेकिन उन्होंने बहुत सही किया, मुझे इसका कोई गम नहीं है। वो बहुत सही आदमी थे। राइट। और आपके हाथ पर ये जो घाव है, क्या इसी टूटी हुई बोतल से लगा है? जी, लेकिन वो तो मेरे हाथ से सुबह के टाइम पे टूटी थी, प्रेम साहब के मौत से 2.5 घंटा पहले। और वो जब गिरे थे तो मैं 5th फ्लोर पे नहीं, 4th फ्लोर पे था। रियली? चौथे माले पे आप क्या कर रहे थे? मुझे उस फ्लोर की टाइलिंग सुपरवाइज करनी थी, लेकिन उस वक्त मैं रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुन रहा था कि मैंने एक चीख सुनी और मुड़कर देखा तो प्रेम साहब 5वीं फ्लोर पर लगे उस झूले को तोड़ते हुए नीचे गिर गए। यानी कि झूला उनके वजन से टूटा और तुमने उन्हें जमीन पर गिरते देखा, राइट? हो मैडम, मैंने झांक कर देखा, वो डायरेक्ट नीचे गिरे। तो मिस्टर पावस्कर, आपने कहा कि आप क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे थे, तो जिस वक्त आपके बॉस नीचे गिरे, क्या चल रहा था मैच में? इंडिया के सारे विकेट धड़ाधड़ गिर रहे थे और उसी सेकंड यूसुफ पठान क्लीन बोल्ड हुआ था। यूसुफ पठान? पक्का? जी पक्का। क्या कोई और है जिसने मिस्टर भारद्वाज को ऊपर से नीचे गिरते देखा? सर, मैं अर्जुन अग्निहोत्री हूं, भक्ति टावर्स का आर्किटेक्ट।
उस दिन मैं सेकंड फ्लोर पे कंक्रीट वर्क देख रहा था और अपने फ्रेंड अभिमन्यु से फोन पर बात कर रहा था। तभी अचानक मैंने प्रेम सर को सामने से गिरते हुए देखा। आप फोन पर थे? जी, लेकिन मैंने तुरंत फोन कट कर दिया था और जब मैं आगे बढ़ के देखा तो काफी देर हो चुकी थी। प्रेम सर नीचे कंपाउंड में। मिस्टर अग्निहोत्री, केडी पाठक का यह कहना है कि उस झूले की रस्सी को किसी ने काटा है। आपको यह पॉसिबल लगता है? जी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि झूला 5th फ्लोर पर है और मैं 2nd फ्लोर पर था। योर ऑनर, यह तस्वीर 5 मंजिल के उस टूटे हुए झूले की है जिस पर मिस्टर प्रेम भारद्वाज के खून का धब्बा है। तो इसमें हैरत की क्या बात है केडी? हैरत की बात यह है योर ऑनर कि चोट लगने के बाद इंसान के जिस्म से खून निकलने में 1-2 सेकंड लगता है, लेकिन उस तस्वीर में खून का धब्बा इतना बड़ा है जिससे जाहिर होता है कि कुछ समय तक मिस्टर प्रेम भारद्वाज उसी झूले पर लटक रहे थे। इससे साबित क्या करना चाहते हो केडी? साबित यह करना चाहता हूं योर ऑनर कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज कुछ समय तक उस झूले पर थे नीचे गिरने से पहले, और बैल्कनी तक पहुंचकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस बैल्कनी पर मुझे यह हैंडप्रिंट भी मिला है। केडी, क्या यह मिस्टर प्रेम भारद्वाज की उंगलियों के निशान है? अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, हैंडप्रिंट सीमेंट में होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है। तो फिर मैं ये सबूत इस केस में अलाउ नहीं कर सकता। योर ऑनर, ये झूला टूटा या काटा गया ये मैं अगले 5 मिनट में साबित कर दूंगी। प्लीज देखिए योर ऑनर। एक इंसान को एक बिल्डिंग के 7वें मंजिल से नीचे गिरने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड्स लगते हैं योर ऑनर। सेवन फ्लोर्स 4 सेकंड, यानी कि हर फ्लोर पर लगभग आधा सेकंड। अब मैं आपको इस 7th फ्लोर फॉल की जर्नी बताती हूं राना। जब कैप्टन सरोज मोदक ने प्रेम भारद्वाज को धक्का दिया था तो उनकी घड़ी टूटकर गिरी और बंद पड़ गई। घड़ी में तब वक्त था 12:19 योर ऑनर, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ फॉल। फिर उस बॉडी को जब 6th फ्लोर में खड़े मिस्टर भगनानी ने देखा तो आधा सेकंड और जोड़ लेते योर ऑनर, और फिर 5th फ्लोर आधा सेकंड और फिर जब बॉडी गिरते हुए 4th फ्लोर तक पहुंची जहां मिस्टर पावस्कर कमेंट्री सुन रहे थे तो तब तक फॉल का टाइमिंग हुआ था लगभग 1.5 सेकंड। लेकिन ये आप कैसे कह सकती हैं? क्या मिस्टर पावस्कर ने उस समय टाइम देखा था? आई नो दैट केटी, लेकिन योर ऑनर रेडियो स्टेशंस के मुताबिक यूसुफ पठान के आउट होने की कमेंट्री उन्होंने एग्जैक्ट 12:19 में सुनाई थी। यानी कि केडी 7th फ्लोर से 4th फ्लोर तक लगभग 1.5 से 2 सेकंड। और फिर जब बॉडी दूसरी मंजिल को क्रॉस करने लगी तो मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने दोस्त का टेलीफोन कॉल कट किया और तब टाइम था 12:19 यानी कि टोटल फॉल टाइम 3 सेकंड योर ऑनर। और यहां से 1 सेकंड और जोड़ लेते हैं ग्राउंड फ्लोर तक। टोटल फॉल टाइम 4 सेकंड, फ्लैट 4 सेकंड योर ऑनर, बिना किसी रुकावट के। योर ऑनर, ये एक ऐसे ही रस्सी का टुकड़ा है और ये एक तेज धार वाला चाकू है। केटी प्लीज इस रस्सी को इस चाकू से काटे, देखते हैं कितना वक्त लगता है। $45 seconds योर ऑनर। केडी 45 सेकंड्स, यानी कि तुम्हारी कटी रस्सी थियरी के मुताबिक मिस्टर प्रेम भारद्वाज उस झूले में कम से कम 45 सेकंड तक रहे होंगे, तब तक जब तक कोई ये रस्सी काट रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं है योर ऑनर। मिस्टर प्रेम भारद्वाज तो फ्लैट 4 सेकंड में ऊपर से नीचे पहुंच गए थे, इसीलिए बीच में 45 सेकंड डिले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
और इस बात के 2 गवाह भी है योर ऑनर। रस्सी कटी नहीं बल्कि टूटी है योर ऑनर, वो भी एक ही झटके में उनके वजन से। मिस्टर प्रेम भारद्वाज की मौत कैप्टन सरोज मोदक के जानबूझकर धक्का देने की वजह से हुई है योर ऑनर, और इस बात को तुम झूठा साबित नहीं कर पाओगे केटी पाठक। साहब, उस दिन मैं यहाँ पानी भरने आया था। जैसे ही मैंने पानी भरना स्टार्ट किया, प्रेम साहब की बॉडी ऊपर से यहाँ नीचे गिरी। और मैं सर डर गया। इतने में मैंने देखा फटाक से नेवी ऑफिसर नीचे आए और भाग गए सर बाहर। अब बैठिए। योर ऑनर, मजदूर सगीना का बयान हम सब ने सुना और उनके बयान के मुताबिक जिस समय मिस्टर प्रेम भारद्वाज नीचे गिरे, ठीक उसी समय मिस्टर सरोज मोदक सीढ़ियों से उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकले। जैसे कि प्रोसिक्यूटर साहिबा ने हमें बताया था कि मिस्टर प्रेम भारद्वाज को नीचे गिरने के लिए सिर्फ 4 सेकंड लगे थे। इससे तो जाहिर है कि मिस्टर सरोज मोदक को 7 माले से नीचे उतरकर बिल्डिंग से बाहर निकलने को भी सिर्फ 4 सेकंड लगे होंगे। मेरी दरख्वास्त पे हमारे बहुत ही फिट इंस्पेक्टर दवे ने यह काम किया। इंस्पेक्टर दवे, आपको दौड़कर 7 माले से नीचे उतरने में कितना समय लगा? तकरीबन 1.5 मिनट। 1.5 मिनट योर ऑनर, 1.5 मिनट्स। योर ऑनर, अगर कैप्टन मोदक प्रेम को धक्का देकर नीचे उतरे तो प्रेम के गिरने के 1.5-2 मिनट बाद उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए था, क्योंकि प्रेम के लड़खड़ा कर गिरने के बाद ये अपनी पत्नी को संभाल रहे थे। जाहिर सी बात है कि इन्हें नीचे उतरने में इंस्पेक्टर दवे से ज्यादा समय लगता। क्यों योर ऑनर? क्यों उसी वक्त ये बाहर निकले जब प्रेम नीचे गिरा? What does it mean? जितना समय कैप्टन मोदक को नीचे उतरने में लगा, 2 मिनट योर ऑनर, उन 2 मिनटों तक मिस्टर प्रेम भारद्वाज कहां थे? क्या कहीं रुक गए थे या कहीं अटक गए थे 5वीं मंजिल के कंस्ट्रक्शन झूले पर? इस सवाल का जवाब मैं मिस्टर पावस्कर से पूछना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर पावस्कर, आपके बयान के मुताबिक जिस समय मिस्टर भारद्वाज आपके पास से गिरे, उस समय मैच में यूसुफ पठान क्लीन बोल्ड हुए थे, राइट? जी। यानी कि 12:19 12 सेकंड। क्या यह सही है? जी। मैंने स्कोर कार्ड चेक किया उस मैच का और आप बिल्कुल सही कह रहे थे। इंडिया के विकेट्स धड़ाधड़ गिर रहे थे, एक के बाद एक। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई आपको, गलतफहमी, क्योंकि यूसुफ पठान उस मैच में क्लीन बोल्ड नहीं, LBW आउट हुए थे। तो ये मिस्टर पावस्कर कि ठीक 2 मिनट बाद अगली बॉल पर जो बैट्समैन आउट हुआ था वो जहीर खान था। आपने यूसुफ पठान का नहीं, जहीर खान का विकेट सुना था। हो सकता है, हाँ आप सही हो। तो मिस्टर प्रेम भारद्वाज को 7 माले से जहां से वो गिरे, वहां से 4 माले जहां कि आप कहते हैं आप थे, वहां तक पहुंचने को 2 मिनट लगे।
क्योंकि योर ऑनर 2 मिनट तक वो वहीं रहे, उस झूले पर अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बचने नहीं दिया गया। जानबूझकर उन्हें अपनी मौत की तरफ गिराया गया। मैं नहीं था, कसम से। मिस्टर पावस्कर, 5वीं मंजिल पर मुझे ये दवा की बोतल मिली। क्या ये आपकी? जी नहीं, ये हमारे बॉस भगनानी सेठ की है। जी, मैं ये टैबलेट अपने हार्ट प्रॉब्लम के लिए लेता हूं, लेकिन ये बोतल मेरी नहीं है। Are you sure? जी। मिस्टर भगनानी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स हैं, यानी कि बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी केमिस्ट आपको ये टैबलेट्स नहीं देगा। इज दैट करेक्ट? जी। थैंक यू, अब बैठिए। ओ बाय द वे मिस्टर भगनानी, मिस्टर भरद्वाज के जाने के बाद आप रीजन कंस्ट्रक्शंस के इकलौते मालिक बन चुके हैं। मुबारक हो। जी। मिस्टर अग्निहोत्री, ये बॉटल आपकी भी नहीं? जी नहीं, मेरा हार्ट बिल्कुल सही सलामत है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस बॉटल पर बैच नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर है, जिसके द्वारा हम मैन्युफैक्चरर से यह पता कर सकते हैं कि किस केमिस्ट ने किस ग्राहक को यह बोतल बेची? जी, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, आइडिया तो आपको होना चाहिए मिस्टर अग्निहोत्री, क्योंकि दवा की यह बोतल सनलाइट केमिस्ट ने आपको बेची थी 4 दिन पहले। और ये उस केमिस्ट के बिल की कॉपी है। लेकिन इसका क्या सबूत है कि ये बोतल मैंने खरीदी है? सिली क्वेश्चन मिस्टर अग्निहोत्री। सबूत है ये केमिस्ट का बिल बुक और केमिस्ट खुद, जिसने पुलिस को अपने बयान में ये कहा है कि आपने बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवा ली और अपनी बीमार मां की दुहाई देकर, जबकि आपकी माताजी तो 3 साल पहले ही चल बसी। मे गॉड ब्लेस हर सोल। वैसे मुझे लगता है कि आपके बैठते हुए दिल को इसी दवा की जरूरत पड़ेगी। अच्छा प्लान था वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, ये बॉटल वहां रखकर हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश कि कातिल मिस्टर भगनानी है। वैसे मिस्टर अग्निहोत्री, जब प्रेम नीचे गिरे आप कौन सी मंजिल पर थे? 2nd फ्लोर पर। राइट। और अपने दोस्त से मोबाइल फोन पर बातें कर रहे थे? जी, ये तो मेरे फोन रिकॉर्ड से आपको पता चल ही जाएगा कि मैं अपने फ्रेंड से ही बात कर रहा था। हाँ, लेकिन आपके टेलीफोन रिकॉर्ड्स ये नहीं बताएंगे कि आप किस मंजिल से बात कर रहे थे। मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि दूसरे माले पर किसी सेलफोन कंपनी का नेटवर्क नहीं आता। There is a problem on the 2nd floor. आप दूसरी मंजिल पर नहीं मिस्टर अग्निहोत्री, 5वीं मंजिल पर अपने दोस्त से बात कर रहे थे उस झूले की रस्सी काटते समय। ऑर्डर ऑर्डर। आप ही ने उस झूले की रस्सी को काटा। आप ही ने मिस्टर प्रेम भरद्वाज और कैप्टन मोदक के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया और मिस्टर भरद्वाज की जान ली। इट वॉज यू मिस्टर अग्निहोत्री। हाँ जज साहब, प्रेम भारद्वाज को मैंने ही मारा। उस दिन मैं 2nd फ्लोर पर नहीं, 5th फ्लोर पर था, और जब प्रेम भारद्वाज ऊपर से गिर रहा था तो
प्रेम भारद्वाज अपनी सारे बिल्डिंग्स में घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज करता था और मेरा काम था गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने झूठी रिपोर्ट पेश करना। भारद्वाज इसके लिए मुझे अच्छी कमीशन देता था और जब मैंने कमीशन बढ़ाने की बात कही तो वो मुझे धमकी देने लगा। उसने मुझसे कहा कि वो सरकार को बता देगा कि इन सब घपलों में उसका नहीं मेरा हाथ है। वो अपने सारे काले कारनामों का बिल मुझ पर फाड़ना चाह रहा था और इसीलिए मैंने उसे मारने का सोचा। और उस दिन मुझे मौका मिला और मैंने प्रेम भारद्वाज को उसकी मौत की तरफ गिरने दिया। थैंक यू मिस्टर अग्निहोत्री। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें गिरफ्तार करते हुए इन पर कार्रवाई शुरू करने का हुक्म देती है और कैप्टन सरोज मोदक को मिस्टर प्रेम भारद्वाज के कत्ल में बेगुनाह पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। सरोज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सरोज। थैंक यू मिस्टर केडी। एडमिरल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन। केडी, एक बात पूछनी थी। पूछ। वो आदमी जो अपनी जिंदगी से परेशान था, 20 माले की बिल्डिंग पे 20 माले की खिड़कियां साफ कर रहा था। अचानक खिड़कियां खोलता और बाहर छलांग लगा देता है, लेकिन मरता नहीं। कैसे? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दवे, वो आदमी 20 माले की खिड़की बाहर से साफ कर रहा था। उसने खिड़की खोली और अंदर की तरफ छलांग लगाई, इसीलिए वो नहीं मरा। समझ गया या झूल रहे अब भी? सिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.